आप मुझे क्या एतबार दिलाया? आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा आप दूंगा। पूरा चेकअप ओपन करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ साथ। चलेंगे। की भी तो अगर रिजर्व है, रिजर्व की भी तो एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोटोकॉल होती है। ट्रांसपोर्टेशन की भी तो एक तुम्हारे साथ कौन है? रखो कोई तरीका नहीं है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। अभी 2022 का पहला फेस हुआ है दर्शकों कल, लेकिन ईवीएम पकड़ी गई गाड़ी के अंदर। किसने पकड़ी? नाहिद हसन, जिसके बारे में कहा जा रहा था अभी पिछले दिनों टीवी के तमाम चैनल्स पर कि हमने जेल भेज दिया, बहुत बड़ा बदमाश है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें वहाँ पर उसको गुंडा और उसको जो है गैंगस्टर जाने क्या क्या कह दिया था। उसके इलेक्शन में उसी के बहन ने गाड़ियों के अंदर ईवीएम पकड़े गए और वीडियो वायरल हो गया, ट्रोल हो रहा है और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। और ये सवाल दर्शकों आज का नहीं है, अक्सर बेशतर होता यही है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की खबरें बार-बार आती हैं। कल जो चुनाव हुआ है कहां कहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई हैं और किस तरह से गड़बड़ी करने का आरोप प्रत्याशियों ने लगाया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो वीडियो जो वायरल हो गई है, जो ट्रोल हो रही है और चुनाव आयोग के सामने एक सवालिया निशान खड़ा करती है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, उत्कर्ष सिंह एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया। वोटिंग के बाद कुछ ईवीएम को अलग से एक गाड़ी में ले जाने को लेकर हंगामा। कैराना से एसपी आरएलडी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने आपत्ति जताई। अधिकारी के मुताबिक ये रिजर्व ईवीएम है, ये लिखा है इन्होंने। वहीं मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ और देखिए, सचिन गुप्ता इन्होंने लिखा है कि शामली यूपी इलेक्शन, यूपी के कैराना में सपा रालोद प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा ने आधी रात को बिना नंबर की गाड़ी में जा रही कुछ ईवीएम पकड़ी। प्रशासन ने कहा कि ये रिजर्व ईवीएम थी। मौके पर हंगामा जारी। बिना नंबर की गाड़ी पर क्या था? बिना नंबर की गाड़ी से क्या मतलब है? अधिकारी क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद फिर मैं इसके मुतालिक आपको खबर दिखाता हूँ। 40 सेकंड का ये वीडियो है, इसे ध्यान से देखें, जहाँ पर नाहिद हसन की जो सिस्टर हैं इकरा हसन, उन्होंने किस तरह से बात की और वहाँ पर मौजूद अधिकारियों ने किस तरह से सफाई देने की बात की और कुछ स्टिकर छुड़ाने की भी बात देखी गई है। आप ये वीडियो देखें। इसमें जो टैंपरिंग हुई है वो तो स्टिकर है जो कि हटा हुआ भी है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ। इसकी भी तो अगर रिजर्व है, रिजर्व की भी तो एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोटोकॉल होती है। ट्रांसपोर्टेशन की भी तो एक तुम्हारे साथ कौन है? रखो कोई तरीका नहीं है। नहीं, इसकी पूरे टाइम आप मुझे क्या एतबार दिलाया? आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा आप दूंगा। पूरा चेकअप ओपन करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ। चलेंगे। सर उसमें मेरा कहना ये है जो इनकी आईडी। आपने वीडियो देख लिया। सवाल उठता है कि बिना नंबर की गाड़ियों के अंदर ईवीएम, जिसको कह रहे हैं रिजर्व ईवीएम है, वो बिना नंबर की गाड़ी में क्या कर रही थी? और ये सवाल उठना नहीं चाहिए क्या दर्शकों? और इनकी सवालिया निशान इनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी पर इसलिए भी लगता है कि मैं एक खबर आपको इसके साथ साथ और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जाकिर अली त्यागी हैं, उन्होंने लिखा कि कैराना में बिना नंबर प्लेट के वाहन में ईवीएम मिली हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम को पकड़ लिया। एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए। केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेता, एक बिना बाप की बच्ची, यानी कि मनव्वर हसन की बेटी हैं वो, तो उसके बारे में लिखा कि एक बिना बाप की बच्ची को भाई की गैर मौजूदगी में भी नहीं हरा पा रहे हैं, तो ईवीएम चुराने का खेल शुरू हो गया है। ये इस तरह की बातें इसलिए उठती हैं क्योंकि अक्सर बेशतर इस तरह की बातें निकल के सामने आती हैं। पुनीत कुमार सिंह वो लिखते हैं कि कैराना में बिना नंबर की प्लेट गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई, इलाके में हड़कंप मचा, एसडीएम मौके पर पहुंचे। दर्शकों, ये ईवीएम की बात है। अब ये वीडियो भी आपने देखी, इसके बारे में मैं इस खबर को 1 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगा, दूसरी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। श्याम मीरा सिंह हैं, इन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि ऐसा देश में पहली बार है कि मास लेवल पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। मेरठ में बूथ नंबर 343 और बूथ 20 पर ईवीएम खराब। मुजफ्फरनगर में इस्लामिया इंटर कॉलेज में खराब। शामली में वीवी इंटर कॉलेज की ईवीएम खराब।
आगरा गुलाबचंद इंटर कॉलेज की ईवीएम खराब, मथुरा में फराब के बूथ नंबर पर 442 की ईवीएम खराब। और जब खराब होती हैं और दूसरी जो ईवीएम आती है तो वो भी मैं आपको बता दूं, उसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम खराब हुई मशीन, 50 वोटें उसमें डल चुकी थी। अब दोबारा जो मशीन आई है वो तो 115 से शुरुआत हुई उसकी, और उन 50 लोगों की वोटें दोबारा डलवाई नहीं गई हैं। इस तरह के घपलेबाजी हो रही है। और अब कैराना के अंदर बिना नंबर की गाड़ी में ईवीएम पकड़ी जा रही है और अधिकारी बता रहा है वहां मौके पर कि ये रिजर्व ईवीएम है। उन्होंने कहा रिजर्व अगर ईवीएम है तो इनको भी लाने और ले जाने का एक प्रोटोकॉल है। वो कह रहे हैं हम चेक करा सकते हैं, तो अब यहाँ नहीं कराएंगे कहीं और कराएंगे। ये घपलेबाजियां अब मैं आपको बताता हूँ। राकेश टिकैत अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में 5 रोज पहले वो आए थे, 6 रोज हो गए होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा काम कर रखा है कि इनकी शुरुआत ही 15,000 वोटों से होगी। यानी कि उनका आशय ये था कि ईवीएम के अंदर ऑलरेडी पहले से प्रोग्रामिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी हर जगह से स्टार्ट होगी 15,000 वोटों से। एक बात। दूसरी बात, विकास जैन सत्यहिंदी.com पर आज यानी कि 10 फरवरी यानी कि कल जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद शाम के समय कह रहे थे कि ये नज़र में रखना चाहिए कि इतना कम वोटिंग परसेंटेज जो बहुत सारी जगह हुआ है, जबकि गुस्सा और उबाल ज़्यादा है। ये क्या वजह है कि वो सुस्त कर दी गई है वोटिंग प्रक्रिया, और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है सत्ताधारी दल को। इसमें विपक्ष को मजबूत होने की ज़रूरत है। उन्होंने भी इसमें आवाज़ उठाई थी। पूरा विपक्ष दर्शकों कह कर थक गया कि आप जो है बैलेट पेपर से चलाइए, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगती और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कभी ईवीएम बिना नंबर की गाड़ियों में पकड़ी जाती हैं, कभी ईवीएम के फ़ोटो निकल जाते हैं, कभी ईवीएम दबता बटन कुछ और है निकलता कुछ और है। इस तरह की सैकड़ों नहीं हज़ारों में कह सकता हूं, जब से प्रक्रिया शुरू हुई है ये हरकतें सामने आ रही हैं। और अब ये बड़ी खबर, नाहिद हसन को अमित शाह कैराने में जाकर जैसा कि बताया जा रहा हरा नहीं पा रहे हैं। वहां पर मिस्टर शीतल पी सिंह हैं, वो भी पत्रकार हैं। उन्होंने कैराना के अंदर मोहब्बत और प्यार का जो दिखाया, सब लोग नाहिद हसन के पीछे हैं। उन्होंने कहा कैराना की तस्वीर एक अलग है कि यहाँ सब लोग प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। वहाँ दलित भी वो नाहिद हसन को वोट दे रहा है, गुजर भी नाहिद हसन को वोट दे रहा है, और नॉन मुस्लिम भी नाहिद हसन को वोट दे रहे हैं। कह रहे ये कैराना को तो हमें कुछ और दिखाया जाता है। लेकिन अब ये बड़ी खबर जो आपके सामने मैंने पेश की दर्शकों, इसका मकसद क्या है कि ईवीएम के अंदर से जो ये रोज़ाना नए नए खुलासे होते हैं। अच्छा चलिए, ईवीएम रिजर्व रखी गई थी मान ली, लेकिन वो बिना नंबर की प्लेट की गाड़ी में क्या कर रही थी? क्या कोई बिना नंबर की गाड़ी रोड पर चलने के लिए एलिजिबल है? संभव है, लेकिन इनके लिए तमाम चीज़ें जायज़ हैं। और इतना ज़्यादा नाजुक इशू जो कि ईवीएम से संबंधित है, तो बड़ी खबर, इकरा हसन यानी कि मनव्वर हसन की बेटी और नाहिद हसन की बहन, उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने ईवीएम पकड़ी जो बिना नंबर की गाड़ियों में थी। और एक बड़ी साजिश कह लीजिए, बेईमानी कह लीजिए, या कोई ऐसी चीज़ का खुलासा भी संभव हो सकता है। चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और बड़े लेवल पर जो ईवीएम ख़राब हुई हैं उसकी जगह जो रिप्लेस हुई हैं वो क्या है क्या नहीं है क्या मालूम है। लोगों की आवाज़ें उठती रहती हैं, लेकिन चुनाव आयोग, आज एक पत्रकार कह रहे थे कि वो गांधी जी के 3 बंदर की तरह चुप है। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।